हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई पाखी से बोलेगी कि आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि विराट सर सई का साथ लेते हैं। वो सई का नहीं बल्कि सही का साथ देते हैं और ऐसा भी मौका पड़ा है जब उन्होंने आपका साथ दिया है। बस फ़र्क इतना है कि आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। वैसे मैं ये एक बात बता दूँ आपको पाखी दीदी कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। पाखी कहती तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली, क्या सही है और क्या गलत। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकती, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तभी नीनाद कहते हैं, ए लड़की, तू अपने आप को समझती क्या है, चल माफ़ी मांग पाखी से। तेरी प्यारी सास ने तो टिफ़िन पैक करके दे दिया था ना, तूने तो कॉलेज जाके खाना भी खा लिया होगा, लेकिन पाखी तेरी वजह से सुबह से भूखी प्यासी है, इसलिए ये बकवास अपनी बंद कर और सबके सामने उससे माफ़ी मांग। उषा मौसी कहती हैं, सही, किसी से माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। अगर घर के बड़े कह रहे हैं तो माफ़ी मांगने में हर्जी क्या है। सही कहती उषा मौसी, माफ़ी मैं पाखी दीदी से 2 बार मांग चुकी हूँ और वो भी दिल से। अब ज़बरदस्ती अगर कोई मुझसे कहेगा कि माफ़ी मांगो मांगो मांगो, जिस सॉरी के कोई मतलब ही ना हो, जो दिल से ना निकले, ऐसी सॉरी मैं क्यों बोलूं और क्यों मांगूं। आप लोग की बात समझना ही नहीं चाहते। मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी। बाकी कहती है, सुनो, मुझे ना तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सुनना भी नहीं चाहती। बस तुम ये अपनी शक्ल लेके यहाँ से ना चली जाओ, अपने कमरे में जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। और हाँ, उषा मौसी तुम्हारा खाना कमरे में पहुंचा देंगे, जैसे विराट तुम्हारे लिए खाना लेकर आता है। तुम बस नीचे आकर खाना भी नहीं खाना, तुम्हें जो चीज़ चाहिए होगी ना ऊपर मिल जाएगी। सही कहती पाखी दीदी, आप मेरी वजह से भूखी प्यासी हैं, मैं ये देख नहीं सकती, मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं सबके सामने आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर प्लीज़ खाने पे गुस्सा मत निकालिए, खाना खा लीजिए। मैं आपके सपनों के बीच में नहीं आऊँगी, मैं सच कह रही हूँ। पाखी कहती है, तुम बोलने से पहले सोचती समझती नहीं हो क्या। तुम एक बार नहीं सोचती कि तुम क्या बोल रही हो, किस सपने की बात कर रही हो, क्या कहना चाहती हो तुम। सही, तुम साफ साफ बोलोगी ना तो ही अच्छा लगेगा। अब सच सच बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो। सही कहती, वही जो आप सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों के सपने के बीच में नहीं आऊँगी। और वैसे भी विराट सर मेरे लिए अगर ऊपर खाना लेकर आते हैं तो मैं उनसे फोर्स नहीं करती हूँ कि वो मेरा कोई काम करें, वो अपनी मर्ज़ी से लाते हैं। और रहा सवाल उषा मौसी का, उषा मौसी मेरी आई की तरह हैं, उन्होंने मुझे बच्चे की तरह पाला है। अगर वो मेरे लिए खाना लाएंगी भी तो प्यार से लाएंगी। आज मैं सबके सामने सई जोशी ये ऐलान करती हूँ कि विराट सर पे जो थोड़ा बहुत हक भी मेरा है उसको भी मैं त्यागती हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। पाखी दीदी, अब मैंने वही बोल दिया जो आप सुनना चाहती थी। कम से कम अब तो खाना खा लीजिए, खाने पे गुस्सा नहीं निकालते पाखी दीदी, प्लीज़ खा लीजिए। पाखी कहती है, मैंने बोल दिया ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगी। सही कहती है काकू, पाखी दीदी सबसे ज़्यादा करीब आप लोगों के हैं, अगर वो आप ही की बात नहीं सुन रही हैं तो मेरी क्या सुनेंगी। पाखी दीदी, मैं आपके साथ डाइनिंग टेबल पे भी खाने को तैयार हूँ, प्लीज़ खाना खा लीजिए। पाखी बिना कुछ बोले पैर पटकती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सई भी अपने कमरे में आ जाती है। फिर अचानक अलार्म बजने लगता है। सई अपने मोबाइल को देखती है, कहती है, मेरे मोबाइल में तो कोई अलार्म नहीं बज रहा है, फिर 8 बजे का अलार्म कैसे बजने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं विराट सर को इतना मिस कर रही हूँ कि मेरे कानों में अलार्म की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। सई कहती है, हे भगवान, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, ये सब हो क्या रहा है। सई जगह जगह मोबाइल ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे नहीं दिखता। अचानक विराट का बेड पे हाथ बढ़ता है और सई हाथ को पकड़ लेती है। सई गुस्से में घूर के देखते हुए कहती है, विराट सर, ये आप ही ने किया है ना, ये हरकत आपकी है। विराट कहता है, ओह शिट, ये मेरा ही प्लान था, पर सब फेल हो गया। वैसे कैसा लगा ये सरप्राइज़, तुम खुश नहीं हुई क्या मुझे यहाँ पर देख के। सही कहती है, आप तो मिशन पर गए थे और 3-4 दिन बाद आने वाले थे, फिर आज कैसे आ गए। विराट कहता है, मैंने ना अपने कमिश्नर साहब से बोल दिया कि मेरी बीवी नहीं चाहती कि मैं मिशन पे जाऊं, उसे डर लगता है, वो मुझे मिस करती है, इसलिए मैं मिशन पे नहीं जाऊंगा। अब वैसे भी वहाँ पर सब बाल बच्चेदार आदमी थे, मेरी बात समझ गए थे, बीवी नहीं चाहती तो इस लड़के को मत भेजो। बस फिर क्या था, मैं वापस आ गया। सही कहती, ये क्या किया आपने कमिश्नर साहब से ये बोल दिया कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मिशन पे जाएं। ओहो विराट सर, आपने ये क्या कह दिया और क्यों बोला।
अब वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं आपको फर्श से रोकती हूँ। विराट कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था, सच तो ये है कि मिशन कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ, मैंने इसलिए फ़ोन भी नहीं किया। पर जब मैं इस कमरे में आया तुम थी नहीं, और जब तुम आई तो कैलेंडर जैसा मुँह लटका के आई। अरे मुझे तो लगा था कि तुम मुझे देख के खुश हो जाओगी, पर तुम तो खुश ही नहीं हो। सही कहती है, मैं आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ विराट सर, देखिए ना मैं कितना हंस रही हूँ। विराट कहता है सच में तुम खुश हो, तुम्हारे चेहरे की हंसी देख के तो लग नहीं रहा। सही कहते हैं, मुझे अकेले रहने का इतना भी शौक नहीं है, मैं अकेले रहूँ, फिर आपके घर वाले मुझे अकेला देख के ताने मारें, मुझे नीचा दिखाएं और मैं इतनी खुश हो जाऊँ कि मैं बता ही नहीं सकती। ऐसी खुशी ना मुझे चाहिए भी नहीं और मैं इन सब चीज़ों से खुश होती भी नहीं हूँ। आप आ गए, मैं सच में बहुत खुश हूँ। विराट कहता है अच्छा ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सही कहती है गिफ्ट मेरे लिए, वाओ मैं अभी खोल के देखती हूँ। सही खोलती है तो रूबी का पेंडेंट होता है और उसके साथ ईयररिंग्स होते हैं। सही कहती कितना प्यारा है ये रूबी का पेंडेंट विराट सर, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर आपको कैसे पता था कि मुझे यही पेंडेंट चाहिए? विराट कहता है लो तुम भूल गई, मुझे याद था, तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि तुम्हें रूबी का पेंडेंट चाहिए। फिर विराट कहता है कि जब हम लोग गाड़ी में जा रहे थे ना एनिवर्सरी की पार्टी में, तो मैंने तुमसे पूछा था कि ये गहने तुम्हें शौक है पहनने का या आई ने पहना है इसलिए पहनती हो, तो तुम्ही ने मुझसे कहा था कि आई ने पहनाए इसलिए मैंने इतने सारे गहने पहने, वरना मुझे तो सिर्फ रूबी के पेंडेंट का शौक है, क्योंकि वो बहुत लाल लाल चमकीला होता है और सुंदर भी लगता है। तुमने ये भी बोला था कि तुमने अपने आबा से बोला था रूबी के पेंडेंट के लिए, और वो तुम्हें देना भी चाहते थे पर वो दे नहीं पाए। सही कहती विराट सर, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, मेरा वो मतलब नहीं था कि आप जाएं और मेरे लिए लेकर आएँ, पर मुझे ना ये बहुत सुंदर लगा, थैंक यू। विराट कहता है तुम्हारी एक हंसी देखने के लिए ना मैं तरस जाता हूँ। अगर किसी इंसान को चुस्त रहना है, फुर्ती से रहना है, तो उसे देखना होगा सही की हंसी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। तुम हंसती रहोगे ना तो मेरे अंदर तो एनर्जी रहेगी ही रहेगी। सही की खुशी के साथ ही एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सही बार बार अपने नए पेंडेंट को निहारती है, फिर वो पहन कर देखती है। विराट कहता है अच्छा लगा ना? सही कहती है बहुत सुंदर है, पर ये बताइए आप बाकी घर वालों के लिए क्या लेकर आए? विराट कहेगा कि मैंने बाकी घर वालों के बारे में तो सोचा ही नहीं, और वैसे भी मैं उनके लिए क्यों लेकर आऊँगा। सही पेंडेंट उतार के रख देती है और फिर कहती है अब सबको ये लगेगा कि आप मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बाकी लोगों के बारे में सोचते भी नहीं। सही जब डाइनिंग टेबल पे सबको खाना सर्व करने आएगी तो करिश्मा कहेगी कि ये तो बड़ा सुंदर पेंडेंट है, बहुत महंगा लग रहा है, किसने दिया? सही जब बताएगी कि विराट ने उसे गिफ्ट किया तो बाकी का मुंह सड़ जाएगा। ये सब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।